इस बार फेर बदल हो सकता है अच्छा खासा। अपने बहन का सोचा है, जीजाओं का क्या सोचा है? जीजाओं का क्या सोचा है? जीजा जो फुटपाथ पे मोची का कार्य कर रहा है, ये कचरा बिन रहा है, ठेला गाड़ी चला रही है, 200 रुपये कमाता है। आज इतनी महंगाई है कि आज कहाँ से कहाँ महंगाई कर दी गई। रविदास जी बाबा भी सनातन धर्म के मालिक के पहले व्यक्ति, फिर भी उनको अछूत बोला गया है। आसफ मोची का नाम सुना है, लेकिन गुजरात तो देखा नहीं अपन ने। गुजरात दंगा में पोस्टर बॉय। हाँ, मोदी जी के साथ में रहेंगे सब। मोदी जी के साथ में रहेंगे। मोदी जी के साथ में क्यों रहेंगे मोदी जी के साथ में? मोदी जी के साथ में रहेंगे, ये है कि भले ही जनता का जेब कटा है, लेकिन हिंदुस्तान का विकास हुआ है। मेरे को मुस्लिम का भी काम करना है, हिंदू का भी करना, पंडित जी का भी, सबकी सेवाएं देना मेरे को। मैं तो एक रविदास समाज से हूँ, मेरे को जाति से क्या लेना देना। मैंने उनको 450 में टंकी दी। जो भाई जो जीजा जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, उनको वही टंकी चाहिए 1100 की 900 की, उसमें कम नहीं करेंगे। अगर कहते हैं कि हम गेहूँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ बात है। सिर्फ मोदी जी 20 परिवार, अगर एक परिवार में 20 जने हैं, जिसके बावजूद खाली 10 किलो गेहूँ दे रहे हैं मोदी जी। शिवराज सिंह ने वगैरह जी ने कुछ नहीं दिया है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल औकात से बाहर कर दी गई। सब्जी 100 से आज कभी इतिहास में नहीं सब्जी का सुना था कि सब्जी 100 रुपये किलो से ऊपर जाएगी। कभी इतिहास देखा है कभी अपन ने? लेडीज इनके साथ में है, लेकिन जेंट्स साथ में नहीं है ना। जेंट्स क्यों नहीं साथ में है? यहाँ कहने के तो है कि अखबार में लिख देंगे हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई पालन नहीं करता है। मध्य प्रदेश के चुनावी यात्रा पर हैं और मध्य प्रदेश में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि जिस तरह से जनता अपनी अपनी राय रख रही है, वही जनता के बीच में हम आए हैं। ऐसे में हमारे साथ में एक मोची समाज के व्यक्ति हैं। मोची समाज से याद आया कि अशोक मोची का तो आपने नाम सुना होगा, 2002 के गोधरा कांड के पोस्टर बॉय, आज उनका क्या स्थिति है, ऐसे में उन्हीं के समाज से उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम कल्याण शंकरपुरिया परिवार से हूँ मैं। अच्छा, क्या स्थिति है इधर, कौन जीत रही है? जीतेगी तो साहब अभी तो ये तो बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार फेर बदल हो सकता है अच्छा खासा फेरबदल हो सकता है। क्योंकि 15 साल में आज ये महंगा गरीब व्यक्ति कोई महंगाई, जो मजदूर फुटपाथ पे बैठा हुआ 100-200 रुपये की मजदूरी करता है, उस पर बहुत भार पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर यहाँ कहने के तो है कि अखबार में लिख देंगे हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई पालन नहीं करता है। यानी मामा कुछ काम नहीं कर रहे? मामा दिया है, मामा ने उनकी बहनों को दिया है, और हर परिवार के घर गृहस्थी में झगड़े घुसेड़ दिए गए हैं। तो फिर भी फेरबदल की क्यों नहीं? तो लेडीज इनके साथ में है, लेकिन जेंट्स साथ में नहीं है ना। जेंट्स क्यों नहीं साथ में है? क्योंकि जेंट्स का बाहर इतना कर दिया है कि उन्होंने बहन का सोचा है। जीजाओं का क्या सोचा है? जीजाओं का क्या सोचा है? जीजा जो फुटपाथ पे मोची का कार्य कर रहा है, ये कचरा बिन रहा है, ठेला गाड़ी चला रही है, 200 रुपये कमाता है। आज इतनी महंगाई है कि आज कहाँ से कहाँ महंगाई कर दी गई है। अच्छा, सब्जी भाजी कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल औकात से बाहर कर दी गई। सब्जी 100 से आज कभी इतिहास में नहीं सब्जी का सुना था कि सब्जी 100 रुपये किलो से ऊपर जाएगी। कभी इतिहास देखा है कभी अपन ने? ये चीज़ है जो 5 रुपये से 10 रुपये की, ये गरीब की चीज़ है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है महंगाई बढ़ती है तो देश मजबूत होता है। देश मजबूत होता नहीं है, देश खोखला होता है। अगर देश का विकास ऐसे नहीं होता है, देश का जो छोटा कमजोर है। मैं जाति या मजहब ये नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत जानता हूँ। मैं मानवता से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इंसान से मतलब जाति से लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि जो कमज़ोर है, किसी भी प्रणाली में जो कमज़ोर है उसे आगे बढ़ाएंगे तो विकास होगा। जिसके घर में 10 नौकरी है तो 11वीं उसके वहाँ जा रही है, जिसका है नहीं तो उसके दाने खाने के लिए है नहीं। अगर कहते हैं कि हम गेहूँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ बात है। सिर्फ मोदी जी 20 परिवार, अगर एक परिवार में 20 जने हैं, जिसके बावजूद खाली 10 किलो गेहूँ दे रहे हैं मोदी जी। शिवराज सिंह ने वगैरह जी ने कुछ नहीं दिया है, ये सब झूठ है, अफवाह है। शिवराज सिंह कुछ नहीं दिया है। अभी अगर 10,000 रुपये लोन, घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुई है। लागू नहीं हुई है। यानी कि मामा की सरकार इस बार जाएगी। आज मैं एक छोटे परिवार से आयुष्मान कार्ड, जिससे इलाज फ्री होता है, मैंने एक बार नहीं 5 बार फॉर्म भरा है। हमारी मिसेज बर्तन का काम करती है, बंगले पे काम करती है, बालवाड़े में उन्होंने 100 रुपया दिया है, फिर भी उनका कार्ड नहीं बन के आया है, क्योंकि 5 बार फॉर्म भर गए। हम अगर इलाज कराते तो नकदी पैसा देना पड़ता है। जो बड़ा व्यक्ति है उसके पास आयुष्मान कार्ड मिलता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसका काम आसानी से हो जाता है। अनपढ़ को बोलते हैं ये कुर्सी पे जाओ, वो कुर्सी पे जाओ, आखिरी में बोले ये नहीं है तो वो नहीं है, ये काम ख़त्म कर देते हैं।
मामा का कोई काम आपको अच्छा लगा हो? मामा का काम अच्छा लगा ना, कौन कौन सा काम अच्छा? बस ये है कि उनकी बहनों को बढ़ावा दिया है कि घर घर से में झगड़े करो तुम लोग, बस मामा ने ये करा है। हाँ। बस जो बहनें हैं उनको 450 में टंकी दी, जो भाई जो जीजा जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं उनको वही टंकी चाहिए 1100 की 900 की, उसमें कम नहीं करेंगे। जो बहनें करोड़पति हैं जिसके बावजूद भी उनको छूट है, और जो बहनें आ रही बिल्कुल रोड पे बैठी हुई बर्तन का काम करती है उनको नहीं हासिल करते, ये तो झूठ बात है। अच्छा, आप किसके साथ हैं? आप किसको वोट हम देंगे? तो देखो साहब, हम तो अच्छे व्यक्ति के साथ हैं, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसके साथ हैं। कांग्रेस अभी अच्छा काम कर रही है। जो भी ये समय सब बताएगा, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा अभी आप उसे नहीं छोड़, बताएंगे किसी अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे हिंदुत्व का मामला है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का मामला है कि नहीं? यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे यही लोग करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया जातिवाद बढ़ रही है लोग, लेकिन हम लोग जातिवाद से लेना देना नहीं, हम तो महात्मा गांधी से जुड़े हैं, हमें जाति से कोई लेना देना, सब एक साथ रहते हैं। मेरे को मुस्लिम का भी काम करना है, हिंदू का भी करना, पंडित जी का भी, सबकी सेवाएं देना मेरे को। मैं तो एक रविदास समाज से हूँ, मेरे को जाति से क्या लेना देना, मेरे को जाति से क्या लेना। अगर मैं जाति देखूंगा तो फिर रविदास में किसकी सेवा दे पाऊंगा भाई? मैं हिंदू तत्व, मैं सनातन धर्म का मालिक हूँ। अशोक मोची को जानते हैं कि नहीं आप? अशोक मोची का नाम सुना है, लेकिन गुजरात तो देखा नहीं अपन ने। गुजरात दंगा में पोस्टर बुआए थे। हाँ हाँ, वो भी आप ही के समाज के थे, हमारे समाज के बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन सब सक्षम है। लेकिन क्या है कि यह जातिवाद है, कोई शरण नहीं। कोई रविदास जी बाबा भी शरण सनातन धर्म के मालिक है, पहले व्यक्ति, फिर भी उनको अछूत बोला गया है। इसलिए क्या जाति बटी हुई है, ये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तीसरी ताकत है जो हिंदुस्तान की, जो भारी ताकत है, वो मजे ले रही है। पर कुछ लोग कहती है कि अगर बीजेपी हार गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। नहीं, कोई खतरे में नहीं आएगा साहब, हिंदू कोई खतरे में नहीं आएगा साहब। ये तो राजनीति है, ये तो एक ते एक भड़काते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अभी ये युद्ध चल रहा है, अपने हिंदुस्तानी नेता ही बोल रहे हैं आतंकवादी है कि वो नहीं, उनका समर्थन करो, लेकिन जो अच्छा देश है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, एक आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये कैसे होगा साहब? फिलिस्तीन और इजराइल इजराइल के, अगर जो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, कितने निर्दोष मारे गए? 1400 से 1500 मारे गए। फिलिस्तीन के ऊपर हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर हुआ ही है। अब फिलिस्तीन ने अगर ये कार्रवाई करी तो उसे खराब बता दिया गया। तो क्यों बता दिया गया भाई? सब देश खत्म खाते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना है। वो सब हम बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? यहाँ के लोग किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ है या राहुल गांधी के साथ? यहाँ तो अपने मोदी जी के साथ में रहेंगे सब। मोदी जी के साथ में रहेंगे। मोदी जी के साथ में क्यों रहेंगे मोदी जी के साथ में? मोदी जी के साथ में रहेंगे, ये है कि भले ही जनता का जेब कटा है, लेकिन हिंदुस्तान का विकास हुआ है। हिंदुस्तान का विकास भले ही जनता की जेब कटी, उससे तकलीफ नहीं है। उसने कमा के अपने घर में, अगर अपन ने कमा के पैसा लगाया है तो कोई तकलीफ नहीं हुई है सर। हिंदुस्तान का विकास हुआ है, हिंदुस्तान में साफ, हाँ, हिंदुस्तान में साफ सफाई हुई है। अच्छा, कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? उनका मोदी जी का तो काम देश विदेश, अपने देश को, सबसे पहली बात तो अपने देश को मजबूत किया, अपने घर को मजबूत किया है। कैसे मजबूत किए हैं? हथियार से, सेना से। अपन हम तो सो जाते हैं, हमारी सेना है जो रात भर जागती है, हमारी रक्षा हमारी सेना तो 2014 के पहले भी रात भर जागती थी। लेकिन पहले उनको, पहले हादसे बहुत हुआ करते थे, सेना के साथ में बहुत हादसे हुए साहब, दिल रोता है आज भी। अच्छा, केंद्र की बात नहीं करते हैं, राज्य की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन आएगा? मध्य प्रदेश में तो साहब फेरबदल है बस, यानी कि कांग्रेस आ सकती है। हाँ, मामा चले जा सकते, मामा जा सकते हैं, मामा जा सकते हैं, मामा जा सकते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में फेरबदल की ये संभावना है, कांग्रेस आ सकती है और मामा जा सकते हैं, क्योंकि मामा ने तो बहनों के लिए बहुत काम किया है, इनका कहना है, पर बहनोइयों के लिए यानी कि जीजा जी के लिए कोई काम नहीं किया है। वैसे मैं, आप अपना नाम क्या बताए थे? मेरा नाम है कल्याणपुरिया परिवार। कल्याणपुरिया परिवार। इनसे हमारा आपको बातचीत कैसा लगा? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।